वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। तो सबसे पहले जी, गुड आफ्टरनून या कह लें गुड इवनिंग, मिक्स सा ही टाइम था जिस वक़्त हमारी ना आँख खुली यहाँ पे ना। तो 12-1 बजे का टाइम था ना, तो बड़ी नींद आई, रात सारी भी जागते रहे ना शादी की वजह से। तो फिर ये है कि भाग-दौड़ में ना अपनी जो नींद है ना इतने दिन डिस्टर्ब रही है ना, तो अब अपनी और बच्चों की सबकी तबीयत जो है ना वो हल्की-फुल्की ख़राब ही चल रही है। तो आपको मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी थकी-थकी सी आवाज़ है। तो ये था कि ज़ाहिर-सी बात है जब इस तरह के फंक्शन, और अब तो ये है ना कि जो नाइट फंक्शन होते हैं इसकी वजह से भी हम ज़्यादा थक जाते हैं। क्योंकि कुछ भी जो है ना वो मैनेज हो नहीं पाता, क्योंकि घर का काम देखना होता है, बच्चों को भी देखना, उनको तैयार करना, सारा दिन जागते रहो, घर के काम देखो करो, उसके बाद शाम में चले जाओ, शादी है जी शादी है, भाग-दौड़ उसमें निकल जाता है सारा टाइम। तो बस अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक उसके नेक नसीब करे। तो माशाल्लाह शादी हो गई और बड़ा अच्छे से गुज़र गया सारा वक़्त। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर जब कर रही थी ना, तब ये सारा गुज़र चुका था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये सारा ना शेयर करूँ। जो सारी मैनेजमेंट है ये वो तो नाश्ते के लिए सालन तो हमें शादी वाले घर से ही आ गया था। लेकिन हमारे साथ हुआ ये कि 12 बजे हमने सोचा कि 12 बजे गैस आ जाएगी तो फिर हम नाश्ता वग़ैरह कर लेंगे। लेकिन गैस बिल्कुल भी नहीं आई, तो फिर हमने ना मैंने बाहर लकड़ें वग़ैरह जला ली। इसमें मैंने सोचा कि अच्छा, लकड़ें भी इतनी मुश्किल से जली, इतना मुश्किल हुआ ना सारा टाइम जो है, वो इसलिए कि ना हाँ, लकड़ियाँ गीली हो गई, बाहर पड़ी हुई थी। मैंने बोरे वग़ैरह में डाल के ना तो यहाँ पे बाहर ही रखी हुई थी। तो वो सारी गीली हो गई, रात में बारिश हुई तो वो फिर जले ही ना। तो अल्लाह अल्लाह करके हमने जो नाश्ता कंप्लीट किया, उसके बाद हमने तैयारी-श्यारी की शादी पे जाने के लिए, क्योंकि बारात थी। तो यहाँ पे सारी मैं आपको जो मैनेजमेंट उनकी उनकी तैयारी, उनकी डेकोरेशन वो दिखा रही थी। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी डेकोरेशन और बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा इंतज़ाम था। यहीं पे हमने ना मेरी छोटी सिस्टरों की भी शादी हमने यहीं पे की थी। तो मुझे इनका वैसे भी इनकी मैनेजमेंट, इनका सारा जो है ना सिस्टम बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो ये है कि वो होता है ना हॉल्स वगैरह में आप लोग जाते हो तो वहाँ पे खाना फिनिश हो गया, ये वो इस तरह का सिस्टम बन जाता है। तो इनका ये तरीक़ाकार बहुत मुझे पसंद आया कि जब दूसरा फंक्शन है हमारा इधर, तो ये बिल्कुल भी ना बहुत अच्छा-सा ख़्याल करते हैं और एंड तक जो है ना वो खाना आपके पास होता है। तो आपको शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता किसी के सामने भी। तो माशाल्लाह खूबसूरती भी चेक करें कि कितनी ज़्यादा है। अच्छा जी, आप लोग मेरे चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें मेरी वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको ना शादी की सारी मैनेजमेंट और ये सारा ना। तो बारात जो है ना वो आ चुकी थी माशाल्लाह से। तो दूल्हा साहब जो हैं वो दिखाती हूँ मैं आगे जाके ना आप लोगों को, बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह, और जोड़ी इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे ना दोनों। तो खूब शोर-शराबा यहाँ पे हल्ला-गुल्ला चल रहा था। अच्छा, ये लोग ना पता नहीं क्या मसला हुआ कि ये लोग कोई बैंड बाजा वगैरह इस तरह का कुछ भी नहीं लेके आए। शायद लाइक ना करते हों या जो भी है, हमने नहीं पूछा इनसे कुछ भी। तो साथ में ये छोटा भाई था दूल्हे साहब का, ये सरबाला बना हुआ था, ये 2 ही भाई हैं। तो बाकी इनके जो हैं वो रिश्तेदार हैं, इनके वालिदैन इनके वालिद हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे लोग हैं। ना अल्लाह पाक आगे उसके जो नसीब है वो अच्छे करे। अच्छा, मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल होता है वालिदैन के लिए, वो क्या कहाँ से शुरू करते हैं बेटी को ना, पालते-पोसते हैं, इतना प्यार देते हैं, शहज़ादियों की तरह उसको सँभालते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन एंड पे कैसे झुक-झुक के सलाम ले रहे होते हैं, क्या कुछ कर रहे होते हैं कि हमने इनको बेटी देनी है। तो साथ में इतनी चीज़ें, ढेर सारा जहेज़, हर सारा कुछ दे के भेजते हैं, क्योंकि वालिदैन होते हैं ना, वो नहीं बर्दाश्त कर पाते कि उनकी बेटी किसी के आगे हाथ फैलाए, परेशान हो, किसी चीज़ के लिए भी वो टेंशन में आए। तो ये भी अल्लाह पाक का हुक्म है, अल्लाह पाक का फ़ैसला है, तो हम ज़ाहिर-सी बात है हमारा सर ख़म है उनके सामने। हम तस्लीम करते हैं इन सबको कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान पैदा किया और हमारे इस तरह की जो है ना वो तकरीबात
اچھا آج کل دیکھیں تقریبات بھی کتنی زیادہ بڑھائی ہوئی ہیں، نہیں تو پہلے تو حکم تو یہی ہے نا قرآن میں کہ اتنی لمبی چوڑی جو ہے تقریب یہ وہ اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے، بس سادہ سا جو ہے نا سادگی سے نکاح اس کا حکم ہے، لیکن اب اگر ہم اس طرح کے کچھ بھی کرتے ہیں نا تو لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، بس جی انہوں نے تو کسی نے سدیا ہی نہیں، تو کیا کہہ سکتے ہیں، بس دنیا میں جینے کے لیے نا ہمیں سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، اور دیکھیں انسان جب سے پیدا ہوتا ہے نا تب سے لے کے مرتے دم تک لوگوں کو راضی کرتا کرتا ہی مر جاتا ہے، لیکن اینڈ پہ اسے پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ اب بھی اس سے راضی نہیں ہوئے۔ وہ کہتے ہیں نا دنیا میں سب سے بڑا روگ کہ کیا کہیں گے لوگ، لیکن اینڈ پہ لوگ کہتے کیا ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بس ٹھیک ہے، ساری زندگی انسان اسی فکر میں نکال دیتا ہے کہ بس جی کوئی کی کہے گا کوئی کی سوچے گا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو رسول سنت رسول کے مطابق جو ہے نا ہم لوگوں کو ایسے ہی زندگی گزارنی چاہیے، کوئی کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا، آپ اپنے پہ فوکس کرو۔ تو کھانے کے مینیو میں ماشاءاللہ سے بہت مزے کا کھانا تھا، اور اتنا کوئی ذائقے دار بہت مزہ آیا، قورمہ تھا ساتھ میں، بریانی تھی، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ گاجر کا حلوہ تھا میٹھے میں، تو ون ڈش پروگرام تھا، کیونکہ یہاں پہ اتنی کوئی سختی سے چیکنگ وغیرہ کا سسٹم چل رہا ہے نا، تو اس دن بھی نہ کوئی پولیس والے اور ساتھ میں میجسٹریٹ وغیرہ اس طرح کے لوگ نہ آئے، انہوں نے جگہ جگہ جو ہے نا وہ ٹیبلز پہ چیک کیا کھانا شانا، اس کے بعد پھر وہ نہ گئے، تو اس لیے آج کل تو ہال میں چلی ون ڈش رہا ہے نا، تو یہاں پہ یہ حیدر علی صاحب اتنی کوئی شیطانیاں کرے، اور یہاں پہ آپ آ کے نا اتنا اس نے ستایا، کہنا شروع ہو گیا کہ مجھے نا اب بھی اسی وقت بوتل ڈال کے دو، بچوں نے بہت مشکل سے اس کو کور کیا، لیکن پھر بھی اس نے بار بار بوتل پی، اور تھوڑا بہت گلا جو ہے نا وہ بھی خراب ہو گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے اب تو ماشاءاللہ بہتر ہے۔ تو جی آپ لوگ ضرور بتائیے گا آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔